इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने डॉक्टरों से किया संवाद, डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप बताया। पीएम मोदी ने डॉक्टरों को दिया भरोसा, कहा आप सबों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध, डॉक्टरों के साथ हिंसा रोकने के लिए कड़े कानून बने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की डॉक्टरों से अपील, वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए आगे आए डॉक्टर। राज्यों की जनसंख्या और कोरोना मरीजों के आधार पर दी जाती है वैक्सीन, सभी राज्यों को एडवांस में दी जाती है। एंटी कोविड वैक्सीन पर अखिलेश यादव के बदले विचार, कहा सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा प्रदेश के लोगों को पहले वैक्सीन लगे, आखिर वैक्सीन लगवाने के लिए मैं तैयार हूं। देश को अगस्त से हर महीने मिलेगी ज़ायकोवी-डी वैक्सीन की 1 करोड़ डोज, दिसंबर से मिलेंगी 5 करोड़ डोज। डेल्टा वेरिएंट से बचाएगी वैक्सीन की डबल डोज, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी का दावा। रांची के लिए दी गई कोवैक्सीन की 5400 डोज, जल्द मिलेगी कोविशील्ड की डोज। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3841 नए केस, 24 घंटे में 38 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 93 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 11 लोगों ने तोड़ा दम। डीएमआरसी ने हुडा सिटी सेंटर स्टेशन पर खोला वैक्सीनेशन सेंटर, बिना रजिस्ट्रेशन के होगा वैक्सीनेशन। दिल्ली के 3 नगर निगमों को बच्चों के लिए बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लिया फैसला। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर टीएमसी नेता सुखेंदु रॉय का हमला, कहा फर्जी आईएएस का राज्यपाल से संबंध, फेक वैक्सीन के मुद्दे पर चुप क्यों हैं गवर्नर। कर्नाटक में शुरू हुई नवा मेट्रो सर्विस, 50% क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी मेट्रो। कानपुर के मनोज सिंह ने बनवाया 5 लाख का सोने का मास्क, कहा 3 साल तक चलेगा 3 कोटिंग वाला सोने का मास्क। भारत और कतर के बीच एयर बबल की अवधि जुलाई तक बढ़ाई गई, भारतीय एमएनसी ने दी जानकारी। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आए 24 नए केस, प्रशासन ने की बेवजह घरों से ना निकलने की अपील। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब भी धीमी, वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं लोग। इंडोनेशिया में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए चलाया महाअभियान, वैक्सीन लगवाने पहुंचे हजारों लोग। पर्यटकों के लिए खुला थाईलैंड का रिजॉर्ट, आइलैंड फुकेट, कम केस वाले देशों से आ सकेंगे वैक्सीनेटेड लोग। टोक्यो में खोला गया एक और वैक्सीनेशन सेंटर, रोज 1000 सरकारी कर्मचारियों को लगाई जा रही है वैक्सीन। जर्मनी में करीब 80% कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट के हो सकते हैं, जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पेन का बयान। सऊदी अरब में ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोबी की करीब 45 लाख गोलियां पकड़ी गईं, संतरे में छिपाकर हो रही थी तस्करी। राम मंदिर जमीन घोटाले के आरोपों का तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया खंडन, कहा जमीन सौदे में कोई घोटाला नहीं हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी बोले आरोप लगाने के पीछे राजनीतिक मंशा, हमारे पास सभी कागज और बैंकिंग डिटेल है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, किसानों से बातचीत का हल निकालने को तैयार, कानून वापसी की ना करें बात। पुडुचेरी के विधायकों से मिले पीएम मोदी, पुडुचेरी के विकास को लेकर हुई चर्चा। एयर मार्शल वीआर चौधरी बने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक खाते से भारत सरकार को भेजे 17 करोड़ रुपए, ईडी ने दी जानकारी। चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पैसे और ताकत से हेराफेरी का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने कहा बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में होगा स्पीकर का चुनाव, महाविकास अघाड़ी सरकार में बनी सहमति। पंजाब के नेता गुरजीत सिंह औजला का बयान, 2022 के चुनावों के लिए तैयारियां शुरू, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू हमारे बड़े नेता। अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस को मिली 3 आरोपियों की कस्टडी, आरोपियों के मोबाइल और खातों की होगी जांच। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज, टेरर फंडिंग केस में ईडी ने दर्ज किया है केस। छत्तीसगढ़ के बस्तर में डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़, 1 माओवादी का शव और राइफल बरामद। मुंबई के एंटी नार्कोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों समेत 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद। मुंबई फेक वैक्सीन मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार, 2500 से ज्यादा लोगों को लगी थी नकली वैक्सीन। दिल्ली में बिजली की मांग 7000 मेगावाट, 2 साल में बिजली की सबसे ज्यादा खपत। दिल्ली के पीतमपुरा के एसएफएस फ्लैट्स में पानी की पाइपलाइन में हुआ लीकेज, आसपास के इलाके हुए प्रभावित। असम के कामरूप में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की मदद से किया गया रेस्क्यू। उत्तर भारत में गर्मी से बुरा हाल, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लू चलने का जताया अनुमान। जुलाई में देश भर में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जताई संभावना। यूके में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए आवेदन शुरू, भारतीय स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। अफगानिस्तान नेशनल रिकॉन्सिलिएशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला का बयान, खतरे में है अफगानिस्तान का अस्तित्व, सुरक्षा और एकता। 7 साल बाद अफ्रीका के साहिल रीजन से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाया। रूस, अलकायदा और आईएस के खिलाफ शुरू किया गया था ऑपरेशन बरखाने। जलवायु परिवर्तन से बांग्लादेश में किसानों की जिंदगी हो रही है प्रभावित, बाढ़ की वजह से खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं किसान। यूएस डॉलर के मुकाबले 23 पैसे गिरा, रुपए का भाव, $1 की कीमत 74 रुपए 55 पैसे। और सेंसेक्स में 164 अंक की गिरावट, निफ्टी 41 अंक लुढ़का। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।